नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, एक नया एपिसोड और नया विषय लिए हम हाजिर हैं हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी के साथ। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। देखिए, जैसे आपके साथ भी होता है व्यक्तिगत स्तर पर, जब आप अपने क्लाइंट्स को मिलते हैं और यहाँ पर हम भी स्टूडियो में अक्सर बहुत सारी सुझाव आते हैं, ईमेल्स आती हैं, कई-कई जगह पे आपने क्रिस्टल्स को लेकर के अलग-अलग रेमेडीज़ भी बताई हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए और दर्शकों की फरमाइश को ध्यान में रखते हुए आज पल्लवी जी हम आपसे बातचीत करेंगे वास्तु एंड क्रिस्टल्स विषय के ऊपर कि उसको किस तरह से अपने जनजीवन में उसका उपयोग लाया जाए जिससे हमें फ़ायदा हो सके। हमारे आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे वास्तु एंड क्रिस्टल्स के बारे में? बहुत अच्छा क्रिस्टल का सब्जेक्ट है क्योंकि क्रिस्टल का प्रयोग सिर्फ वास्तुशास्त्र में नहीं, काफी जगह पे होता है। एज ए कंसल्टेंट मैं ये डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगी कि साइंटिफिकली क्रिस्टल किस तरह से लाभ करता है, राइट क्रिस्टल का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, कौन सी दिशाओं में क्रिस्टल का प्रयोग आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो, और खास करके कुछ ऐसे लोगों के लिए कि 2023 में जो लोग ये प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको 2023 में ये प्रोग्राम को सुनने के बाद अपने घर और बिजनेस में, अपनी व्यक्तिगत लाइफ में वो किस तरह से क्रिस्टल को सिंपल रेमेडी के तौर पे अप्लाई करके उसका लाभ ले सकते हैं। तो जब हम ये पूरी डिटेल में बात को समझेंगे, साथ में उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए और उसके लाभ कैसे आप उठा सकते हो, वो तमाम टिप्स मैं आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से क्रिस्टल के बारे में देना चाहूंगी। पल्लवी जी, जब क्रिस्टल्स को देखते हैं ना, उसके एक तो अलग-अलग आकार होते हैं और ख़ास तौर पे वो जो उसमें से खूबसूरत रेज़ जो लाइट्स निकलती हैं, वो अपनी ओर आकर्षित कर जाती हैं। जैसा आपने कहा कि इस एपिसोड के माध्यम से आप ये समझाना चाहेंगी हमें कि क्रिस्टल से किस तरह से लाभ हो सकता है, वो बताइए हमें। और ये जो लाइट्स होती हैं, जो प्रिज़्म लाइट जो निकलती है उसमें से, कुछ उसके बारे में भी जानना चाहूँगा मैं। जी, क्रिस्टल जो है ना, उसमें अपने आप में एक बहुत सारे रंग समाये हुए हैं। उसका प्रयोग जो है वो पेंडुलम के तौर पे किया जाता है, साइकिक लोग क्रिस्टल का प्रयोग करते हैं, वास्तु में क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। काफी बार कुछ जगह पे आजकल मेडिसिन के तौर पे क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। मेडिटेशन के लिए तो क्रिस्टल का प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। तो क्रिस्टल के अपने अलग अलग कलर्स होते हैं। जिस कलर का क्रिस्टल होता है उस तरह की इफेक्ट वो सबसे ज्यादा आपको प्रदान करता है, उससे लाभ ज्यादा मिलते हैं उसके कलर के अनुसार। और जैसे आपने कहा कि सबसे पहले क्रिस्टल के बारे में ये समझना जरूरी है कि क्रिस्टल में जो प्रिज्म की तरह सूरज की जो एक किरण होती है उसमें अलग अलग तरह के 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स उसमें आते हैं। वो कलर के अंदर उसके ऊपर जब सूर्य की रोशनी यानी कि सूर्य का जो फायर बॉल, उसका जो प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है तो प्रिज्म में से अलग अलग तरह के रेनबो की तरह कलर्स निकल है। कलर जो है वो ऑलरेडी किरण के अंदर बने होते हैं, सूरज की रोशनी में बने हुए होते हैं, लेकिन प्रकाश और कलर्स का संबंध जब इस तरह से मिलता है प्रिज्म की तरह, तो जिसकी वजह से सारे दुनिया में कलर्स कहा जाता है कि जो 7 बेसिक कलर है जिसमें सारे कलर बनाए गए हैं वो क्रिस्टल के प्रिज्म की वजह से निकले हैं, वो सूरज की रोशनी के अंदर मिलते हैं। तो उस तरह का माहौल जब आप किसी अपने डार्क प्लेस के अंदर, जहाँ पे सनलाइट की कमी है, किसी वजह से विंडो नहीं है, किसी वजह से वहाँ पे बेसमेंट एरिया है, या काफी डार्क एरिया में अगर आपकी घर या इस तरह की लोकेशन बनी हुई है, तो सेम तरह की इफेक्ट और फीलिंग के लिए अर्थ एलिमेंट को इन्हांस करने के लिए आप क्रिस्टल का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले मेरे अनुभव से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगी। काफी सारे लोग क्रिस्टल का प्रयोग करते हैं और वो उसमें फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपने सोने के बारे में सुना होगा कि जब कभी आप गोल्ड खरीदते हो तो गोल्ड 22 कैरेट का होता है, 22 कैरेट्स, 14 कैरेट्स, अलग अलग तरह के कैरेट्स उसमें बने होते हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरह से सिंपल ग्लास और क्रिस्टल में बहुत माइनर डिफरेंस होता है। वही अगर आप कोई भी कांच का ग्लास ले लेते हो या घर में कोई भी तरह की कांच की चीज लेते हो और जब आप क्रिस्टल की चीज लेते हो, दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको समझना चाहिए। जी। वास्तुशास्त्र में जो क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है वो तमाम क्रिस्टल मोर देन 45% लेड के साथ होते हैं। हर क्रिस्टल के अंदर कुछ लेड बना होता है। जो क्रिस्टल इतने प्योर, इतने क्लियर
और जो 45% से ज्यादा यानी कि 50%, 60%, इतना ज्यादा लेड क्रिस्टल जिसमें नहीं होता है, उसके अलावा के लेस देन 45% क्रिस्टल जो होते हैं, उससे हमारे घर में बनने वाले जो शैंडलियर आप देखते हो, वो शैंडलियर उससे बनाए जाते हैं। क्योंकि जब आप शैंडलियर लगाते हो तो कई बार आपने देखा होगा, अभी भी आप प्रोग्राम सुनते वक्त आप गूगल में डाल के जब किसी भी क्रिस्टल शैंडलियर को देखोगे तो आपको कुछ दो तरह की कंट्रोवर्सी बातें दिखाई देगी। एक बहुत छोटा सा क्रिस्टल का शैंडलियर होगा, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होगा, समटाइम्स $10,000, समटाइम्स $15,000। और एक काफी बड़ा क्रिस्टल का शैंडलियर होगा, सब में क्रिस्टल ही लिखा होता है और वो काफी लेस एक्सपेंसिव होता है, कई बार तो आपको $250 या $500 में मिल जाता है। एज ए कॉमन मेंटालिटी आदमी सोचता है कि भैया $10,000 का भी क्रिस्टल शैंडलियर है और $500 का भी क्रिस्टल शैंडलियर है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि $10,000 में वो आपको कम क्रिस्टल दे रहा है और डिफरेंट तरह की उसके डिजाइन है जिसमें क्रिस्टल बहुत ही कम मिलते हैं आपको, जब 500 में आपको इतने सारे क्रिस्टल मिलते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि दोनों के अंदर बेचने वाला आदमी प्रॉफिट कमा के ही बेच रहा है, लेकिन उसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस होना चाहिए। अगर डिफरेंस को आप समझते हो तो क्रिस्टल की सही पहचान करके, उसकी सही परख करके अगर आप परचेस करते हो, तब जाके वो प्रॉपर वास्तु का रिजल्ट आपको अपने घर में दिखाई देगा। अदरवाइज वो सिंपल ग्लास होता है और कांच के टुकड़ों से इतना पावरफुल इफेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता है। वास्तु में कभी भी मोर देन 45% से कम वाले क्रिस्टल का प्रयोग हमने आज तक अपनी प्रैक्टिस के दौरान किसी भी घर में, किसी भी बिजनेस लोकेशन पे नहीं किया है। तो क्रिस्टल को परचेस करने से पहले आपको सबसे पहले उसमें कितना परसेंट लेड है वो समझना पड़ेगा, और उसके बाद आपको ये समझना है कि किस कलर का क्रिस्टल है और आप अपना किस तरह का पर्पस या किस तरह का फायदा उससे उठाना चाहते हो। यहाँ एक चीज और के ऑब्जर्व किया है कि उसके अलग अलग तरह के आकार भी होते हैं। आप देखा है कि वो राउंड भी होता है, ओवल शेप में भी होता है, ट्रायंगुलर शेप में भी होता है। उसके भी क्या कोई मायने हैं या वो सिर्फ डिजाइन तक ही सीमित है बात? नहीं, जो शेप होता है वास्तु के अंदर ज्यादातर चीजें साइंस और मैथमेटिक्स दोनों के साथ जुड़ी है। मैथमेटिक्स से हमें दो तीन चीजें मिलती है। एक तो हमें नंबर्स का कैलकुलेशन मिलता है, 0 से 9 के बाद जितने भी नंबर्स है एड ऑन नंबर। तो जब कोई बात शेप की बनती है तो शेप एक मेजरमेंट से बनता है। अगर आप कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा छोटे से बच्चे को ट्रायंगुलर बनाने के लिए दे दोगे और अगर उसने परफेक्ट शेप में ट्रायंगुलर नहीं बनाया तो वो आपको ट्रायंगुलर शेप नहीं दिखता है, वो ऑड शेप दिखता है। तो जब बात आकार की होती है तो आकार हमेशा एक पर्टिकुलर नंबर से बनता है, मेजरमेंट से बनता है। अगर आप राउंड बनाना चाहते हो, वो भी अगर आप ठीक से राउंड नहीं बनाओगे तो काफी फैला हुआ या ऑड तरह के शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। आप स्क्वायर बना लो, रेक्टेंगुलर बना दो, हेक्सागन बना दो, कोई भी अलग अलग तरह के डोम शेप का, हाफ सी शेप बना दो, ट्रायंगुलर बना दो। हर शेप को बनाने के लिए आपको एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए। सो मैथमेटिक्स आपको एक शेप प्रोवाइड करता है और वो शेप के साथ साथ जब क्रिस्टल अलग अलग तरह के शेप में आपके घर में आता है या आपके बिजनेस लोकेशन पे आता है, वो क्रिस्टल अपने स्वभाव से अर्थ एलिमेंट क्रिएट करेगा, लेकिन जब उसके साथ एक शेप जुड़ जाएगा तब वो पर्टिकुलर एक खास तरह की एनर्जी को क्रिएट करने में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। काफी सारे लोगों ने क्रिस्टल पेंसिल देखी होती है, काफी सारे बच्चे गले में क्रिस्टल की पेंसिल को पहनते हैं और सेम टाइप की क्रिस्टल की पेंसिल आपके टेबल डेस्क के ऊपर रखने के लिए भी आती है। मैं 1989 से इस सब्जेक्ट में काम करती हूँ। मेरी सबसे बड़ी पहचान यह है कि हम लोग बिना तोड़-फोड़ प्रोडक्ट्स रेमेडी के माध्यम से, लैंडस्केपिंग के माध्यम से, कलर्स के माध्यम से चीज़ों में पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं और एनर्जी फोर्स को बढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए जो रेक्टिफिकेशन के लिए जो रेमेडियल प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जितना इम्पोर्टेंट कलर का होता है उतना ही इम्पोर्टेंट क्रिस्टल का भी होता है। और हम क्रिस्टल को अलग अलग दिशा में कई बार बच्चों के लिए, कई बार एजुकेशन के प्रॉब्लम्स है तो हम क्रिस्टल का उपयोग करते हैं। कई बार बड़े लोगों के लिए भी अपने बिजनेस में फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, वो बार बार चीज़ों को भूल जाते हैं, उनका एक स्वभाव बन जाता है कि वो फोकस नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में भी क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। खास करके रिलेशनशिप को फिक्स करने की बारी आती है, जहां पे रेमेडी होती है रिलेशनशिप में, पति पत्नी के रिलेशनशिप में तनाव हो, लव रिलेशनशिप के बीच में तनाव हो,
आपके और आपके एम्प्लॉय के रिलेशनशिप यानी कि बिजनेस रिलेशनशिप में कोई स्ट्रेस लेवल हो, आपके और आपके पार्टनरशिप के रिश्तों में कोई परेशानी हो, तो वहां पे भी क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। रॉ क्रिस्टल, फिनिश क्रिस्टल, रोज क्रिस्टल जो कि पिंक कलर का आता है। कई बार आपने अलग अलग तरह के क्रिस्टल में एमेथिस्ट क्रिस्टल जो कि पर्पल कलर का आता है, ग्रीन क्रिस्टल जो कि जेड कलर का आता है। तो यहाँ पे शेप, कलर और उसके अंदर कितना परसेंट लेड है, वो तीनों को मिला के प्रोफेशनल लोग क्रिस्टल को पसंद करते हैं। आपको $10 का भी क्रिस्टल बॉल मिल सकता है, लेकिन आपको $500 का भी क्रिस्टल बॉल मिल सकता है। जब आप उस बात के उसके डिफरेंस को समझते हो, उसके शेप और उसके जो प्रयोग किए जाते हैं, प्रोफेशनल जो क्रिस्टल को घर में यूज करते हैं, उसकी जो पहचान अगर आपको पता चलती है, तब जाके आपको इस बात का आइडिया आता है कि कौन सा क्रिस्टल हैंगिंग के लिए होता है, कौन सा क्रिस्टल टेबल डेस्क पे रखा जाता है, किस तरह के क्रिस्टल को कुछ खास तरह से इनविजिबल यानी कि दिखाई नहीं दे उस तरह से रखकर उससे कुछ खास तरह के वास्तु के रेक्टिफिकेशन के प्रयोग किए जाते हैं। तो क्रिस्टल के बारे में तो वी हैव हमारे पास काफी सारी इंफॉर्मेशन है, और अलग अलग तरह के क्रिस्टल कई बार यूज करने के बाद वही क्रिस्टल को जब आपका एक पर्पस सॉल्व हो जाता है, तब आप उसको दोबारा भी यूज कर सकते हो। उसको प्योरीफाई करना होता है तो उसकी क्लीनिंग प्रोसेस को भी समझना पड़ता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आपसे बातचीत जारी रहेगी। दर्शकों, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावाड़ा जी के साथ बातचीत कर रहे हैं वास्तु एंड क्रिस्टल्स पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। ब्रेक से पहले शेप एंड कलर्स के ऊपर आपने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें समझाया कि क्रिस्टल्स में क्यों उसका इतना महत्व है। साथ ही साथ आपने बताया कि अलग अलग सिचुएशंस में उनको अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है, जैसे कंसंट्रेशन के लिए अलग, रिलेशनशिप्स के लिए अलग, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके से किया जाता है इस्तेमाल। थोड़ा उस पर और विस्तार पूर्वक हमें समझाइए ताकि दर्शक उसका लाभ उठा सकें। जब कभी बात मेडिटेशन की होती है, फोकस की होती है, कंसंट्रेशन की होती है, तो उस कंडीशन में जिस व्यक्ति के लिए आप क्रिस्टल का प्रयोग करना चाहते हो, एज अ प्रोफेशनल मैं ये भी कहना चाहूंगी कि क्रिस्टल का प्रयोग आंख बंद करके नहीं किया जाता। क्रिस्टल का प्रयोग करने से पहले ये देखा जाता है कि जिस व्यक्ति के लिए आप क्रिस्टल का प्रयोग करते हो उसको अर्थ एलिमेंट की जरूरत है भी या नहीं, क्योंकि क्रिस्टल जो होता है वो सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूट है अर्थ एलिमेंट का। वो सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूट है सूर्य की रोशनी से जिस तरह के एक पावर क्रिएट होता है, जिसको शौर्य शक्ति बोलते हैं, जिसको नेचुरल एनर्जी बोलते हैं, वो किसी भी डार्क जगह में वो क्रिएट कर सकता है। तो उसमें 2-3 तरह के पावर इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर सनलाइट यानी कि सूर्य की किरण या रोशनी जितना पावर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत ज्यादा नेचुरल एनर्जी का सोर्स बन गया है। साथ में उसके अंदर अर्थ एलिमेंट का सोर्स बना है, क्योंकि वो तो क्रिस्टल का स्वभाव मात्र है। तो इस कंडीशन में जहां कहीं अप्लाई किया जाता है, पहले देखा जाता है कि उस व्यक्ति को ये अर्थ एलिमेंट की जरूरत टेम्पररी, अभी कोई साल ऐसा चल रहा है वैसी है, या उसको लाइफ टाइम जरूरत है। अगर लाइफ टाइम जरूरत है तो उस क्रिस्टल को आप उनके घर में हमेशा अलग अलग लोकेशन पे रखने के लिए, मैं आगे चल के आपको ये बात बताना चाहूंगी कि कैसे रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे बात ऐसे करें कि कंसंट्रेशन के लिए क्रिस्टल का जब प्रयोग करना हो तो आप जहाँ पे बैठते हो आपके बराबर सामने यानी कि 90 डिग्री स्ट्रेट, अगर जिस तरह से मैं आपके साथ बात कर रही हूँ बिल्कुल इस तरह से आपकी आई लेवल के साथ मिलता हुआ क्रिस्टल आप एवरी डे, चाहे आप दिन के टाइम पे, रात के टाइम पे 1 आवर के लिए भी बैठते हो, जिस कमरे में जाके आपने क्रिस्टल अपने सामने रखा है, चाहे आप टेबल का प्रयोग कर सकते हो ताकि आपके बैठने के लेवल तक आप क्रिस्टल को ला सको। एक चीज जरूरी होती है कि वहां पे लाइट होनी चाहिए, उस क्रिस्टल के ऊपर लाइट गिरनी चाहिए। वो लाइट आपकी रेगुलर लाइट हो सकती है, कैंडल लाइट हो सकती है, कोई भी तरह से हो सकती है। तो आपके 90 डिग्री स्ट्रेट बैठना है, जहां पे आपने क्रिस्टल टेबल पे रखा है उसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट क्रिस्टल को ऊपर से यानी कि एकदम टॉप लेवल से आपको लाइट देनी है।
इस तरह से अगर आप एवरीडे 1 घंटे तक क्रिस्टल को लगातार देखते हुए अगर आप बैठते हो, तो उससे धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव एलिमेंट क्रिएट होता है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। और थोड़ी दिन तक जब आप इनिशियली शुरुआत करोगे 1 वीक तक, तब ऐसा होगा कि आप देख रहे हो और आपका कॉन्सेंट्रेशन कहीं चला जाता है, फिर वापस आ जाएगा, फिर कुछ देर तक चला जाएगा, फिर दिलो दिमाग में दूसरी बातें आएगी, फिर वापस आ जाएगा। लेकिन स्लोली स्लोली एक्सपेरिमेंट अगर आप खुद के साथ या बच्चों के साथ करते हो, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन डेवलपमेंट में बहुत सिंपल तरीके से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट दे सकता है। और मैंने काफी बच्चों के साथ, कल ही मेरे को मैरीलैंड से क्लाइंट का फोन आया था, वो अपनी बेटी के लिए मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते थे और किसी वजह से बच्चे बहुत ही मेहनत कर रहे थे, बट प्रॉब्लम उनको ये हो रही थी कि बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी कि नहीं मेरे को तो ये करना ही है। तो जब आप बहुत ज्यादा दिलो दिमाग को प्रेशराइज करके आप उस चीज को जिद बना के जब पढ़ते हो, तो एक डर का माहौल हो जाता है, और जो आपने सचमुच कोशिश की है वो भी आपके एफर्ट जो होते हैं वो कई बार आपके लिए हेल्पफुल नहीं होते। हमने 2-3 सिंपल क्रिस्टल रेमेडी को अप्लाई किया था। कुछ क्रिस्टल के टावर्स अप्लाई किए थे एजुकेशन के लिए, कुछ क्रिस्टल के बॉल जो हैं जैसे बता रहे हूँ कि काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एलिमेंट वाले अप्लाई किए थे, जहाँ पे बेटियां पढ़ती थी उसके बेडरूम के अंदर, जिस कमरा हमने उनके लिए बनाया था। और कुछ 1-2 क्रिस्टल के रॉ क्रिस्टल हमने अप्लाई किए थे, जहाँ पे बेटी का स्टडी डेस्क था उसके राइट साइड के कॉर्नर में रखा था, टेबल डेस्क, उनके सामने टावर, और उनके कमरे के अंदर साउथ वेस्ट में मैंने क्रिस्टल को अप्लाई किया था। उन पेरेंट्स ने मुझे कल बहुत खुश होकर बताया कि पल्लवी बेटी का एडमिशन मेडिकल में हो गया, और उनका कुछ दिनों के बाद रिव्यू भी आने वाला है। तो जितनी बार हम अलग अलग जगह पे ये सारे प्रयोग करते हैं, उससे हमें भी कुछ सीखने को मिलता है कि क्रिस्टल के फायदे किस तरह से लिए जाते हैं। तो जो लोग कंसंट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई स्कूल एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बात एजुकेशन में कोई भी लेवल की हो सकती है, डिप्लोमा कोर्स हो सकता है, कोई भी एज का बच्चा हो सकता है, हायर सेकेंडरी से लेकर MBA से लेकर लॉ की डिग्री तक का कोई भी बंदा हो सकता है। लेकिन आप सही तरीके से इस तरह से क्रिस्टल को अप्लाई करते हो, तो आपको अपने आप चीजें दिलो दिमाग में तब याद रह जाएगी जब आप पेपर लिखने बैठोगे ना, आपको अंदर से फीलिंग आनी शुरू हो जाए कि नहीं आपने जो पढ़ा वेस्ट नहीं गया, आपको याद है। तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रयोग है। एजुकेशन के लिए हम हर कोई बहुत कॉन्शियस होते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये बहुत सिंपल टिप्स है जो आप अपने घर और बिजनेस में किसी भी लोकेशन पे अप्लाई कर सकते हो। ग्राउंड पे नहीं बैठना है, जमीन लेवल से ऊपर बैठना है। चेयर ऐसी पसंद करनी चाहिए जिसमें सिर्फ 4 लेग हो, नीचे कोई भी तरह का सामान या बहुत ज्यादा ऐसी एटमॉस्फेयर नहीं होना चाहिए, काफी हैवी आसपास में बहुत ज्यादा क्लटर और बहुत ज्यादा फर्नीचर नहीं होना चाहिए। सिंपल 4 लेग्स वाली चेयर, सिंपल टेबल और क्रिस्टल, और आपका लैपटॉप या जो भी आपको पढ़ाई के लिए चाहिए, तो ये कंसंट्रेशन के लिए आपको काफी हेल्प कर सकता है। पल्लवी जी, अब क्योंकि हम स्टडी टेबल की बात कर रहे हैं या ऑफिस की टेबल की भी बात करें, बहुत से लोग ऐसा है कि क्रिस्टल का प्रयोग करने के लिए अलग अलग चीज़ों को ले आते हैं, डेकोरेटिव चीज़ों को ले आते हैं। कुछ लोग क्रिस्टल के बने हुए पिक्चर फ्रेम्स ले आते हैं, आपने अभी टावर का जिक्र किया था, तो कोई लोग पिक्चर के फ्रेम्स ले आते हैं, कई लोग कैंडल स्टैंड्स ले आते हैं, कोई लोग क्रिस्टल के बने हुए टर्टल्स, और अलग अलग तरह की चीज़ें आती हैं आजकल। अगर आप स्वरास्की क्रिस्टल्स की बात करें तो बेशुमार वैरायटी, बहुत सी चीज़ें हैं सजाने के लिए, उनके लिए क्या गाइड करेंगे? और वो सब चीज़ों को खासतौर पे लोग अपने वर्क स्टेशन, टेबल, स्टडी टेबल और ऑफिस टेबल पे रखते हैं, क्या कहेंगे? क्रिस्टल ज्यादातर इनोसेंट प्रोडक्ट है, मेजोरिटी टाइम वो किसी को नुकसान नहीं करता है, क्योंकि इंसान के, ह्यूमन बीइंग की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें काफी हद तक अर्थ एलिमेंट तो कहीं ना कहीं होता है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ज्यादातर लोगों के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन जैसे अगर आपको हल्का सा सर दर्द हो तो आप डिफरेंट तरह की मेडिसिन या उसका सप्लीमेंट लेते हो, आपको एक बीमारी है या आप स्पेसिफिक कोई चीज के अंदर कोई प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हो या हेल्थ इश्यू के साथ आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन के साथ दवाई दी जाती है, वैसा ही कुछ क्रिस्टल का है। तो अगर आप नॉर्मली, जैसे आपने किसी प्रोग्राम को सुना, अगर आप क्रिस्टल को अप्लाई करना चाहते हो, तो जैसे आप अपने ऑफिस के एरिया में, अपने आसपास के एरिया में अलग अलग तरह के क्रिस्टल के डेकोरेशन को लेकर आ सकते हो। लेकिन जब आपको स्पेसिफिक कोई टारगेट को सॉल्व करना है या आपको अपना बिजनेस का कोई टारगेट अचीव करना हो, तो उस कंडीशन में आपको स्पेशल क्रिस्टल की चीजों को रखना पड़ता है, जिसमें ऐसा नहीं होता है कि आप क्रिस्टल की फ्रेम ले ली या आपने अपने बेडरूम के अंदर क्रिस्टल के कुछ खास तरह के लैंप ले लिए या आपने सिर्फ अपने घर के सीलिंग में या ऑफिस के सीलिंग में क्रिस्टल के जो लाइट्स होती है शैंडलियर के तौर पे या ब्रैकेट लाइट्स होती है साइडों में, वो लगा दी। उस तरह से नहीं होता है।
क्रिस्टल जब आप डेकोरेशन के तौर पे इधर उधर अप्लाई करते हो तो वो नॉर्मल अर्थ एलिमेंट का काम करता है, जो आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इस ऑफिस में बैठ के मेरा आए दिन लोगों के साथ झगड़ा हो जाता है, जब मैं इधर बैठता हूँ लोगों के साथ लड़ता रहता हूँ, जब भी आपको मनमुटाव लगता है, कस्टमर के साथ आप बिना मतलब की बातों में उलझ जाते हो, तो उस कंडीशन में आप अपने आसपास क्रिस्टल का प्रयोग जैसे मर्जी करो। एज ए लाइक वॉल डेकोर कर सकते हो, यानी कि आप इस तरह का डेकोरेशन परचेस करके लगा सकते हो, लाइटिंग कर सकते हो, फ्लोर डेकोर कर सकते हो, जैसे मर्जी कर सकते हो। बट जब आपको कोई स्पेसिफिक टारगेट सॉल्व करना होता है तो सिर्फ इतना डेकोरेशन काम नहीं करता है, आपको क्रिस्टल के कुछ खास तरह के प्रोडक्ट्स का प्रयोग करना पड़ता है। थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको क्रिस्टल टावर यानी कि एजुकेशन टावर के लिए बोला था, वो एक पेगोडा शेप का आता है, उसमें लेयर्स होते हैं, उसके लेयर्स बहुत पावरफुल होते हैं। 7 लेयर्स होते हैं, 16 लेयर्स होते हैं, उससे भी ज्यादा लेयर्स होते हैं। तो वो सब तमाम चीजों को ध्यान में रखकर एक स्पेसिफिक क्रिस्टल प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है, वो कॉमन वास्तु की टिप्स नहीं है। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं पल्लवी जी, और ब्रेक के उस पार आपसे जानेंगे टिप ऑफ द वीक। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग, और आज पल्लवी जी से बातचीत हो रही है वास्तु और क्रिस्टल्स विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। पहले आपसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक और फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल हम क्रिस्टल के बारे में बात करते हैं। अगर आप रिलेशनशिप से कोई भी तरह के, यानी कि आपकी शादीशुदा लाइफ में या लव रिलेशनशिप में परेशान हो, तो 12 क्रिस्टल का जो पैक होता है, 12 क्रिस्टल बॉल का पैक, जिसका शेप जो होता है वो ऑलमोस्ट डायमंड शेप का बना हुआ होता है और जिसके अंदर 50% से ज्यादा लेड होता है, उस तरह के क्रिस्टल का प्रयोग जहां कहीं आप सोते हो अपने बेडरूम के अंदर साउथ वेस्ट कॉर्नर में, अगर वो दिखाई नहीं देता है उस तरह से, कुछ खास तरह से आप उसको अप्लाई करते हो हाइट पे, बेडरूम के साउथ वेस्ट में रखने से वो काफी तरह के रिलेशनशिप में आपको बेनिफिट करता है। चाहे आपका रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस चलता हो, चाहे आप एक ही छत के नीचे एक साथ रहते हो, तो रिलेशनशिप में डिस्प्यूट के लिए 12 क्रिस्टल बॉल आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन ये जरूरी होता है कि वो विजिबल ना हो और एक खास तरह के प्रोसेस से उसको साउथ वेस्ट में रखा जाता है। और पल्लवी जी, थोड़ा हमें रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से भी गाइड कीजिए कि किस तरह का क्रिस्टल का प्रयोग करना चाहिए। रिलेशनशिप के अंदर सबसे पहले अगर बात अनमैरिड लोगों के लिए होती है तो मैं ज्यादातर पिंक कलर के क्रिस्टल का प्रयोग करती हूँ। पियोनी फ्लावर्स, जो कि मैं व्हाइट में पसंद करती हूँ, व्हाइट या पिंक जो भी हो सकते हैं, लेकिन क्रिस्टल तो हम लोग उसमें पिंक कलर का प्रयोग करते हैं। पिंक फिनिश क्रिस्टल, यानी कि वो एकदम शार्प और ज्यादा पावरफुल टोन में होना चाहिए ताकि उसका रिजल्ट अच्छा होता है। और उसके साथ जिस तरह का स्क्वायर फीट कमरे का होता है, अगर हम करीबन 12 बाय 12 के कमरे के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे आप मिनिमम 2 पीस रॉ क्रिस्टल का प्रयोग कर सकते हो, जिसमें छोटे छोटे 250 ग्राम इतने छोटे छोटे पीस आते हैं, आप कटोरे में भर के रख सकते हो। और बाकी रोज क्रिस्टल, तो रोज क्रिस्टल को भी उसी के साथ आप कटोरे में भर के रख सकते हो। और जिस बेडरूम में जिस व्यक्ति के रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, वो अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रख सकता है रॉ क्रिस्टल एंड फिनिश क्रिस्टल। फिनिश क्रिस्टल पिंक कलर का होना चाहिए, रॉ क्रिस्टल व्हाइट कलर का हो सकता है। तो ये कलर्स कॉम्बिनेशन को आपके ध्यान में रखना है। अगर आपका घर 10 बाय 10 से बड़ा है तो यही मेजरमेंट है, इसको आप ज्यादा बड़ा, उससे ज्यादा बड़ा, इस तरह से आप रख सकते हो। और ये क्रिस्टल जो है वो आपके लव रिलेशनशिप में मनमुटाव हो, बार बार आपके रिलेशनशिप में हमेशा ब्रेकअप होता रहता है। काफी बार मेरे को यंगस्टर कॉल करते हैं, आज ये हो गया, आज ये हो गया, कई बार रोते रहते हैं। तो इस तरह के प्रयोग मैंने अपनी व्यक्तिगत प्रैक्टिस में किए हैं और मेरे को उसमें काफी सक्सेसफुल रिजल्ट मिला है। और ज्यादातर प्रोफेशनली मैं आपको ये भी बता दूं कि रोज क्रिस्टल और रॉ क्रिस्टल हार्मफुल नहीं होते हैं। तो अगर आपको अपनी नाम और डेट ऑफ बर्थ से अपने लिए क्रिस्टल एलिमेंट सही है कि नहीं उसका ना भी पता हो, तो भी वो आपको नुकसान नहीं करेगा, फायदा करके ही जाएगा। ज्वेलरी के रूप में मैं देखता हूँ कि स्वरोस्की के बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स आते हैं, उनके लिए क्या मान्यताएं हैं, वास्तु क्या कहता है, फंक्शुई क्या सुझाव देता है? क्रिस्टल जो है ना, वो एक तरह से देखने जाओ तो डायमंड का सब्स्टिट्यूट है। जिस तरह से डायमंड जो है वो एक वेल्थ एंड आप रिच हो उसकी निशानी है, वैसा ही कुछ क्रिस्टल के साथ है।
अगर आप और कोई भी एलिमेंट को लेते हो तो आपको क्रिस्टल जैसा लुक नहीं आता है। क्रिस्टल का अपना एक खास तरह का एक्सक्लूसिव लुक है जो हमेशा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अगर आप क्रिस्टल की ज्वेलरी पहनना चाहते हो तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जब कभी आप स्वरोस्की या कोई भी तरह की चीज को बाय करते हो तो वहां पे भी उनकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि इसमें एक्चुअली कितना परसेंट क्रिस्टल है। पहनने के लिए परसेंटेज को देख के पहना जाता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि ऐसा ना हो कि रिलेशनशिप को एक लेवल तक संभालने के लिए क्रिस्टल बहुत फायदा करता है, लेकिन हर चीज का फायदा नुकसान दोनों जगह पे होता है। तो कई बार जिन लोगों को ऐसी हैबिट होती है कि बार बार ज्वेलरी को पहना निकाल दिया, अभी क्रिस्टल पहना, क्रिस्टल के साथ और भी कोई चीज को डाल दिया, क्रिस्टल ज्वेलरी के साथ आपने बहुत ज्यादा मेटल ज्वेलरी डाल दी, तो आपको उस क्रिस्टल ज्वेलरी का फायदा नहीं होता है। तो अगर बात ज्वेलरी की होती है, हम पूरा एक शो कर सकते हैं कि जेमस्टोन कैसे पहनना चाहिए, उसके अंदर किस तरह की ज्वेलरी को साथ में नहीं पहनना चाहिए जो उसका नुकसान कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्रिस्टल की चल रही है, तो क्रिस्टल को आप वेल्थ के साथ ऐड करना बिल्कुल नहीं भूल सकते। क्रिस्टल का जो श्री यंत्र आजकल मार्केट में आता है वो बहुत पावरफुल होता है। श्री यंत्र बहुत सालों पहले पंच धातु का आता था। जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर, एडवांस दुनिया में हम आगे बढ़ते चले गए, उसमें हर तरह के यंत्र को अलग अलग तरह के एलिमेंट में बताया गया। गोल्ड में बनाया गया, सिल्वर एलिमेंट में बनाया गया, अलग अलग तरह के एलिमेंट में बनाया गया। लेकिन जो श्री यंत्र के बारे में जब बात होती है, तो जब कभी घर में रखने के लिए श्री यंत्र होते हैं, जो कि आप अपने घर में पूजा में रख सकते हो, भगवान के मंदिर में रख सकते हो। भगवान का मंदिर नॉर्थ ईस्ट में ना सही तो आप अपने बिजनेस लोकेशन और घर की लोकेशन के नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो। तो एज अ कंसल्टेंट मैं ये डेफिनेटली कहना चाहूंगी कि घर में रखने के लिए, वेल्थ एनर्जी को बनाए रखने के लिए क्रिस्टल का श्रीयंत्र का प्रयोग आप कर सकते हो। जितना बड़ा घर हो, श्रीयंत्र अलग अलग साइज के आते हैं, आप अपने घर के साइज के हिसाब से परचेस कर सकते हो। क्रिस्टल श्रीयंत्र को जमीन में दबाया नहीं जाता है, वो सिर्फ पंच धातु वाले यंत्र होते हैं। क्रिस्टल श्री यंत्र को घर और बिजनेस लोकेशन के नॉर्थ ईस्ट दिशा में रखने से उस जगह के अंदर वेल्थ एनर्जी को आप बढ़ा सकते हो और फाइनेंशियल फायदा आप उसका उठा सकते हो। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है pallavichellawada.com। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु।